यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर फर्स्ट यूनिट में हम योग के आधारभूत तत्वों के वीडियो नंबर 2 सेकंड पार्ट। अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र सत्य है ब्रह्म, माया, जगत, उपयुक्त सभी। बताइए कौन से होंगे? प्रपंच। ब्रह्म। अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र सत्य है ब्रह्म। अगला क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है मिथ्या, सत्य, एकमात्र सत्य मिथ्या। मिथ्या। जगत है मिथ्या। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म निम्न के कारण जगत में भाषित होते हैं। माया, ईश्वर, जगत, ब्रह्म। माया। माया। बिल्कुल। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म माया के कारण जगत में भाषित होते हैं। अगला क्वेश्चन, वेदांत में विवेचित ब्रह्म की तुलना योग के निम्न तत्व से की जा सकती है। ईश्वर, पुरुष, प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। ईश्वर। वेदांत विवेचित ब्रह्म की तुलना योग के निम्न में से कौन सी होगा? पुरुष। वेदांत में विवेचित ब्रह्म की तुलना योग में पुरुष तत्व से की जा सकती है। पुरुष तत्व याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदांत में विवेचित माया की तुलना योग के निम्न में से की जा सकती है। ईश्वर, पुरुष, प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। रिपीट हो गया है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा आपका? वेदांत में विवेचित माया की तुलना प्रकृति तत्व से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर में आस्था निम्न के सहायक है। विवेक, ज्ञान, दुख निवृत्ति, कैवल्य, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ईश्वर में आस्था क्या क्या सहायक करता है? विवेक, ज्ञान, दुख निवृत्ति और कैवल्य, इसलिए उपयुक्त सभी डी सही है। मनुस्मृति में योग के निम्न अभ्यासों को चारों वर्णों के लिए आवश्यक माना गया है। यम, प्राणायाम, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा देंगे बताइए? बिल्कुल। मनुस्मृति में यम, प्राणायाम ये अभ्यास के चारों वर्णों के लिए आवश्यक माना गया है। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति में यम के निम्न अभ्यास उल्लेख प्राप्त होता है। अहिंसा एवं सत्य, अस्त्य एवं शौच, इंद्रिय निग्रह, उपयुक्त सारे। ये हो गए क्वेश्चन। हाँ, 2-4 क्वेश्चन को मैंने रिपीट करके जा रहा हूँ ताकि क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 201 से करने से ज्यादा एक पता राउंड फिगर में आएगा, इसलिए। मनुस्मृति में यम के निम्न अभ्यास हमने देखा कि अहिंसा एवं सत्य, अस्त्य एवं शौच, इंद्रिय निग्रह, ये सारे आपका उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य का स्मृति के अनुसार सभी पापों को दूर करने का साधन क्या है? भजन, कीर्तन, पुण्य, प्राणायाम, धारणा। प्राणायाम। बिल्कुल। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार प्राणायाम सभी पापों को दूर करने का साधन है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही है। रामायण के काल में वह ऋषि जिन्होंने राम को योग विषयक उपदेश दिए थे। वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि। बिल्कुल सही है। रामायण काल में वशिष्ठ मुनि ने राम को योग विषयक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन, रामायण के निम्न कांड में योग विषयक चर्चा है। किष्किंधा, अयोध्या, अरण्य, उत्तर। अरण्य। बिल्कुल सही। रामायण के अरण्य कांड में योग विषयक चर्चा है। एग्जाम में पूछे गए थे, आप इसको याद रखिएगा। रामायण के अरण्य कांड में योग विषयक चर्चा है। अगला क्वेश्चन, योग विषयक शांति पर्व का संबंध निम्न से है। रामायण, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत, मनुस्मृति, किसमें है? महाभारत। बिल्कुल। योग विषयक शांति पर्व का संबंध महाभारत से है। योग विषयक शांति पर्व का संबंध महाभारत से है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के निम्न पर्व में योग का वर्णन प्राप्त होता है। शांति पर्व, अनुशासन पर्व, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों। भीष्म पर्व में आएगा ना सर? भीष्म पर्व में गीता के बारे में बात की गई थी, लेकिन शांति पर्व में भी आपको योग का वर्णन मिलती है
और अनुशासन पर्व में भी मिलती है योग का वर्णन। जो आपको अगर भीष्म पर्व में अगर भगवत गीता भी योग से संबंधित है, लेकिन इसका मतलब कि ये नहीं कि बाकी में नहीं हो सकता। जो ऑप्शन दिया गया है इसमें देखो कि इसमें से भी है क्या। या तो ये तो नहीं पूछा गया ना कि गीता किस आपका महाभारत के किस पर्व में या किस जगह बताया गया है, वो तो ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में नहीं है। इससे पूछा है कि योग का वर्णन कहाँ मिलती है, तो योग का वर्णन शांति पर्व में भी है और अनुशासन पर्व में भी है, इसलिए क्या होगा, उभयक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि योग शब्द को निम्न अर्थ में विवेचित करते हैं। मिलना, ऑप्शन ए बी जुड़ना, ऑप्शन सी समाधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डी उपयुक्त सभी। कहाँ पे आप मिलना जुड़ना पतंजलि योग में आपको मिलता है, आपको बताइए। समाधि होता है। यूज का अर्थ जोड़नी है ना सर, यूज मीन्स टू कनेक्ट। जोड़ना है। हाँ सर, इसके लिए वो मिलना जुड़ना एक ही लगा ना सर, इसलिए फिर उपरोक्त तीनों कर दिया, सभी कर दिया। आपको एग्जैक्टली अगर सूत्र है जहाँ पे मिलना के बारे में कुछ होगा तो आप उसको कह सकते हो, नहीं तो आपका क्या होगा, समाधि हो जाएगा इसमें। पतंजलि योग शब्द को निम्न अर्थ में विभाजित करते हैं। जुड़ना तो आपका चलो, जो व्याकरण का अगर आप तोड़ोगे तो आपका एक आती है, चलो ठीक है, लेकिन मिलना नहीं होता ना उसमें ना। हालांकि आत्मा का परमात्मा से मिलना वही योग है, ऐसा भी दिया है किसी ग्रंथों में। नहीं पतंजलि पूछना है ना, पतंजलि योग में है कि नहीं बतानी है। नहीं है सर, बराबर है। नहीं क्योंकि एग्जाम में आपको मैंने बोला था ना कि सब ग्रंथों को मत मिलाओ, आपको नंबर तब नहीं मिलेगा फिर। तो पतंजलि योग शब्द को समाधि अर्थ में विवेचित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से योग के आदि प्रणेता कौन है? गुरु गोरक्षनाथ, हिरण्यगर्भ, पतंजलि, उपयुक्त सभी। हिरण्यगर्भ को योग के आदि प्रणेता मानते हैं। यहाँ भी मैं बता रहा हूँ ग्रंथ के हिसाब से, क्योंकि अगर हठियों के ग्रंथ लोगे तो वहाँ पे आदिनाथ शिव जी को मानते हैं, तो इसलिए आप ग्रंथ के अकॉर्डिंग बताओगे। नहीं है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसमें, हिरण्यगर्भ है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार योग का परम लक्ष्य है विवेक ज्ञान, कैवल्य, स्वरूपवाधन, सिद्धि प्राप्ति। बिल्कुल, पतंजलि के अनुसार योग का परम लक्ष्य क्या होता है, कैवल्य होता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, योग के अधिकारी का भेद है उत्तम एवं मध्यम, मध्यम एवं अधम, अधमाधम, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल उपयुक्त सभी। बिल्कुल, क्योंकि योग के अधिकारी हर कोई है, उत्तम भी, मध्यम भी और अधम भी। पतंजलि योग को निम्न अवतार माना जाता, पतंजलि को निम्न का अवतार माना जाता है। शेष, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। बिल्कुल, शेषावतार कहते हैं ना, तो क्या हुआ, पतंजलि को शेषावतार माना जाता है। याद रखिएगा, पतंजलि को शेषावतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतर विद्वानों के अनुसार पतंजलि निम्न से संबंधित है, व्याकरण, आयुर्वेद, योग, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। अधिकतर विद्वानों के अनुसार पतंजलि जी व्याकरण से भी संबंधित है, आयुर्वेद से भी संबंधित है, योग से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अधिकतर विद्वानों का मानना है कि पतंजलि ने लिखा है पाणिनि व्याकरण महाभाष्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चरक संहिता, ऑप्शन सी योग सूत्र और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। योग सूत्र। उपयुक्त सभी। पतंजलि, अधिकतर विद्वानों का मानना है कि पतंजलि जी ने लिखे हैं पाणिनि व्याकरण महाभाष्य, चरक संहिता, योग सूत्र, ऐसे सब आपको उन्होंने लिखे हैं। क्वेश्चन, गुरु गोरक्षनाथ अपने युग के थे महान दार्शनिक एवं योगी, धर्म नेता, कवि एवं लोकनायक, उपयुक्त सभी। महान दार्शनिक। बिल्कुल, महान थे वो। एक सेकंड, सॉरी, हाँ, दार्शनिक एवं योगी। एक सेकंड, 20, आप बताओ। गुरु गोरक्षनाथ अपने युग के महान दार्शनिक एवं योगी थे, धर्म नेता थे, कवि एवं लोकनायक थे, ये उपयुक्त सभी।
सर ये महान दार्शनिक और योगी थे सर। एक योगी सब इनके लिए हम जानते हैं गुरु गोरक्षनाथ को। हालांकि आपका आंशिक रूप से बाकी भी सही है, क्योंकि जो एक योगी है वो धर्म के भी प्रणेता होते हैं। तो धर्म नेता के योग क्योंकि वो नेतृत्व करते हैं। जो योग एक जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म होता है। तो अभी भी थे ये गलत नहीं ऑप्शन बी भी, क्योंकि जो धर्म का मतलब होती है जो हम धारण करते हैं, और योग को जो हमें धारण करने की तरफ जो हमें इंस्पायर करते हैं वो नेता की तरह की भूमिका में होते हैं। तो धर्म नेता भी सही है, और लोकनायक भी सही है, क्योंकि लोकनायक उसे ही कहते हैं जो हमें इन्होंने योग के द्वारा पूरा लोकनायक का ही काम किए थे। तो इस तरह से अगर सूक्ष्म तरह से देखेंगे तो ऊपर तो सभी सही है, डी सही है। हालांकि कभी भी थे वो, कभी भी थे। कहाँ कहाँ पे रचनाएं दिखती है गुरु गोरक्षनाथ की, काव्यात्मक रचनाएं तो उनके है ही। तो हालांकि वो योग के क्षेत्र में या तो इस क्षेत्र में ज्यादा है, लेकिन है तो ऊपर तो सभी ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये सारे गुण ही आपको उसमें एक महान योगी जो होते हैं उनमें है, और उनमें ये सारे चीज है। धर्म नेता का मतलब जो होती है जो नेतृत्व देते हैं, और धर्म मतलब जो धारण करते हैं। तो हम जो योग को जो धारण करते हैं, उस धारण करने के प्रति वो उन्होंने नेतृत्व भी किए, समाज को दिए, समाज के सामने उन्होंने रखे। तो इस हिसाब से हम धर्म नेता भी हम कह सकते हैं। तो सभी ज्यादा अप्रोप्रिएट है अगर बहुत सूक्ष्म तरीके से अगर विचार करें तो। 206 नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु गोरक्षनाथ थे ब्रह्मचारी, संयमी, नाथपंथी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी थे। गुरु गोरक्षनाथ थे, ब्रह्मचारी भी थे, संयमी भी थे, नाथपंथी भी थे, और ये तो सारे हो जाएगा। गुरु गोरक्षनाथ ने निम्न भाषा में ग्रंथ लिखे, संस्कृत, हिंदी, उपयुक्त दोनों, नेपाली। कौन से? उपयुक्त दोनों। नेपाली हिंदी लैंग्वेज में, संस्कृत हिंदी में है। नेपाली तो पता नहीं, उस संस्कृत और हिंदी में है। हाँ, तो ये मिलेंगे ना, संस्कृत, हिंदी, उपयुक्त दोनों आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होंगे। क्योंकि अगर नेपाली लोगे तो क्या संस्कृत नहीं थे? हमें संस्कृत में मिलती है, तो नेपाली तो होगी ही नहीं। तो हिंदी भी नहीं होगा ना सर? तो आपको उनके जो आपका ग्रंथ मिलते हैं वो उसका तो हिंदी में भी मिलते हैं ना। आपका गुरु गोरक्षनाथ ने निम्न भाषा में ग्रंथ लिखे, गुरु गोरक्षनाथ ने हिंदी में कंटेंट लिखे थे, हिंदी में है उनका। तो संस्कृत हिंदी दोनों होंगे तो सही हो जाएगा। उन्होंने भाषण किया होगा संस्कृत से हिंदी उसका। गुरु गोरखनाथ का योग है आपका सप्तांग, षडांग, सप्तांग, अष्टांग, उपत कोई नहीं बताइए। गोरख संहिता षडांग है। तो गुरु गोरखनाथ का योग है आपका षडांग योग है। और अगला क्वेश्चन है, गुरु गोरक्षनाथ के अनुसार योग का लक्ष्य क्या है? विवेक ज्ञान, कैवल्य, स्वरूप अवधान, सिद्धि प्राप्ति। रिपीट हुआ है सर, कैवल्य। नहीं, रिपीट इसमें हुआ था सर। योग इसका पतंजलि के अनुसार था सर, ये सेम हुआ। अभी गुरु गोरक्षनाथ का है स्वरूप अवधान, ये आपका गुरु गोरक्षनाथ का अनुसार योग का लक्ष्य होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नाथ योग के अनुसार योग साधक हो सकता है नाथ योगी एवं अवघर। ऑप्शन बी दर्शनी, ऑप्शन सी अवधूत योगी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सभी। नाथ के अनुसार ये सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन, नाथ शब्द नाथ्री धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए याचना, ऑप्शन बी आशीर्वाद एवं ऐश्वर्य, ऑप्शन सी उपताप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। जिसका अर्थ होती है आपका याचना भी होती है, आशीर्वाद एवं ऐश्वर्य भी होती है, और आपका उपताप भी होती है, जो नाथ शब्द नाथी धातु से आपका व्युत्पन्न है उसके लिए। अगला क्वेश्चन, कोश ग्रंथ में नाथ शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए ईश्वर एवं अधिपति, ऑप्शन बी नापने की रस्सी, ऑप्शन सी उपताप एवं याचना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
ईश्वर व अधिपति। नहीं, नाथ शब्द का जो अर्थ होता है ये सारे होते हैं। सर नापने की रस्सी किससे होगा? हाँ, नाथ इसका भी होती है। आप नाथ शब्द का एक अर्थ में आपका जो है आपका नापने के लिए भी हम मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये तो है ही याचना, और ईश्वर एवं अधिपति तो है ही। अगर आप व्याकरण में देखोगे तो मिलेगा आपको। अवधूत योगी निम्न अवस्था में प्रपंच से मुक्त होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल। अवधूत योगी जो है वो जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से वो आपका क्या होते हैं, इन अवस्थाओं में प्रपंच से मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, प्रपंच क्या होता है सर? प्लीज सर। प्रपंच माने सर? प्रपंच मतलब आपके एक नकारात्मकता होती है, जैसे हम लोग जो बोलते हैं ना कि छल कपट प्रपंच बोलते हैं ना, ये सब चीजों से। तो इसके बाद आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ शब्द में ना का अर्थ क्या है? शिव, शक्ति, मुक्ति या योग? मुक्ति। शिव। नाथ शब्द में ना का अर्थ मुक्ति नहीं है। शिव सर। शिव। 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 नाथ शब्द में ना का अर्थ शिव होता है, इसको याद रखें, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नाथ शब्द में ना का जो अर्थ होती है वो शिव होती है। नाथ शब्द में था का अर्थ क्या होती है? शिव, शक्ति, मुक्ति या योग? शक्ति। अब तक गेस कर लिया। शिव शक्ति से मिला दिया आपने। नाथ ना ऊपर तो था नीचे होगा, तो फिर शिव के साथ शक्ति होती है। वेरी गुड, ऐसे ही करना एग्जाम में भी। नाथ शब्द में था का अर्थ क्या होती है? शक्ति होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अथर्व वेद में नाथ शब्द का अर्थ होता है रक्षक, शरणदाता, उपयुक्त दोनों या शिव शक्ति? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में। शिव शक्ति। उपयुक्त दोनों सर। अथर्व वेद में नाथ शब्द का अर्थ आपका रक्षक भी होता है और शरणदाता भी होता है। ग्रंथों के अनुसार आपको आंसर देनी है, याद रखिएगा। अथर्व वेद में पूछा गया है, उसमें क्या करते हैं? उसमें रक्षक होती है, शरणदाता होती है। अथर्व वेद में नाथ शब्द का अर्थ। अगला क्वेश्चन, नाथ योगियों के चिन्ह निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, सांप्रदायिक, आध्यात्मिक, नाथ पंथ, संस्कृति, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नाथ पंथियों के चिन्ह होते हैं, महत्वपूर्ण है, सांप्रदायिक, आपका सांप्रदायिक, आध्यात्मिक और नाथ पंथ, संस्कृति सारा मिलाकर। अगला क्वेश्चन, नाथ योगी गुप्तांग को ढकने हेतु निम्न का प्रयोग करते हैं, कॉपिन, झोली, सोंठा, भस्म? कॉपिन का इस्तेमाल करते हैं। जो लंगोट टाइप का होता है ना, उसको कॉपिन कहते हैं। नाथ योगी, हाँ भस्म सर को लगाते हैं, जो भस्म आंसर बोला उसके लिए बोल रहे हैं। नहीं, इसमें बोला गुप्तांग। गुप्तांग मतलब हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो गुप्तांग होते हैं। हाँ, वो समझ, मैंने कॉपिन आंसर दिया, मैं बता रही हूँ भस्म जिसने बोला था, तो मैं बोल रही हूँ भस्म सर को लगाते हैं, वो उससे कैसा ये करेंगे। अच्छा। नाथ योगी गुप्तांग को ढकने हेतु कॉपिन का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, नाथ योगी अपने झोली में रखते हैं कंथा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कॉपिन, ऑप्शन सी साठी, उपयुक्त सभी? बिल्कुल उपयुक्त सभी जी। अपने झोली में नाथ योगी जो होते हैं वो कंथा, कॉपिन, साठी ये सारे रखते हैं। नाथ पंथियों में सर्वोच्च स्थान निम्न का है, माता, पिता, गुरु या ईश्वर? गुरु। बिल्कुल, नाथ पंथियों में सर्वोच्च स्थान गुरु का होता है, याद रखिएगा। नाथ पंथियों में सर्वोच्च स्थान गुरुदेव के होते हैं। अगला क्वेश्चन, नाथ योग के अनुसार समाधि सिद्धि का उपाय क्या होती है? नादानुसंधान, कुंडलिनी जागरण, उपयुक्त दोनों, यथाभिमत ध्यान? उपयुक्त दोनों। नाथ योग के अनुसार समाधि सिद्धि का उपाय होता है नादानुसंधान, कुंडलिनी जागरण। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के अनुसार शक्तिपात है, ऑप्शन ए गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति का संक्रमण, ऑप्शन बी है निरपेक्ष प्रक्रिया, ऑप्शन सी है ईश्वरीय कृपा पर आधारित, ऑप्शन डी है उपयुक्त ये सारे? ऑप्शन डी। ए सर।
नाथ पंथ के अनुसार शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात आपका गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति का संक्रमण ये भी होता है, निरपेक्ष प्रक्रिया भी होता है, ईश्वरीय कृपा पर आधारित भी होता है। आप जानते हो ना कि किस तरह से मत्स्य नाथ जी पर भगवान शिव की कृपा हुई थी। तो क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग के अनुसार उपाय है मांसपेशी नियोग, चित्त नियोग, श्वास नियोग, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, हठ योग के अनुसार उपाय क्या होती है? मांसपेशी नियोग भी होती है, चित्त नियोग भी होती है, श्वास नियोग भी होती है। अगला क्वेश्चन, कुंडलिनी जागरण का उपाय है प्राणायाम, ध्यान, जप, उपयुक्त सभी। कुंडलिनी जागरण का उपाय प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, जप भी है, इसलिए क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति है ईश्वर विषयक उत्कट प्रेम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, परिणाम में मुक्ति प्रदायिनी, ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी, मात्र कर्मकांड। बताइए कौन से होंगे? नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति क्या है? ईश्वर विषयक उत्कट प्रेम भी है और परिणाम में मुक्ति प्रदायिनी भी होता है। तो क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न संत ने योग को काव्य रूप में प्रस्तुत किए थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, सूरदास ने भी, तुलसीदास ने भी और कबीरदास ने भी काव्य के रूप में योग को प्रस्तुत किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूरदास के साहित्य का संबंध योग के निम्न शाखा से है? भक्ति योग, कर्मयोग, हठ योग, राजयोग। बिल्कुल सही है, सूरदास के साहित्य का संबंध भक्ति योग की शाखा से है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का संबंध योग के निम्न शाखा से है? ऑप्शन ए ज्ञान योग, ऑप्शन ए ज्ञान योग, ऑप्शन बी भक्ति योग, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी राजयोग। बिल्कुल सही है, तुलसीदास का संबंध योग के ज्ञान योग से भी है और भक्ति योग से भी है। कबीरदास का संबंध योग की निम्न शाखा से है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। ज्ञान योग। कबीरदास जी का संबंध, आपने कबीर जी का दोहा नहीं पढ़े हैं? क्या मिलती है? ज्ञानी मिलती है ना। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। आप क्या देखते हैं इसमें? आपका ज्ञान मिलता है। उनके जितने भी आपका बातें हैं, रा और माँ के बीच कबीरा रहा लुकाए, आप उनको पढ़िए, कितना ज्यादा गहन मतलब एकदम अंदर तक पूरा, इतना डेप्थ है उनके बातों में, इतने ज्ञान की गहराई है। कबीरदास का संबंध किसमें है? आपका ज्ञान योग से है। अगला क्वेश्चन, कबीर के दोहों में दार्शनिक पुट है तत्व मीमांसीय, ऑप्शन ए। ज्ञान मीमांसीय, ऑप्शन बी। नीति मीमांसीय, ऑप्शन सी। उपयुक्त सभी। ज्ञान मीमांसीय, उपयुक्त सभी। तत्व मीमांसीय भी मिलती है, ज्ञान, मैंने अभी क्या बोला, एक तत्व के बारे में तो बोल रहा था। रा और माँ के बीच कबीरा रहा लुकाए, राम किसे कहते हैं? रा आकी मात्रा और माँ, ये दोनों क्या है? रा और माँ, एक व्याख्या के अनुसार ये इंगला पीरा और ईरा पिंगला के आपका द्योतक है। इसके बीच में क्या है? आ क्या है? सुषुम्ना के द्योतक है। रा और माँ के बीच में जब कबीरा रहा लुका है, कबीरा जब अपने आप को जब स्थान अपने प्राण को ईरा और पिंगला के मध्य में जब स्थापित करते हैं तो सुषुम्ना के ब्रह्म नाड़ी में स्थापित करते हैं, और जब सुषुम्ना के ब्रह्म नाड़ी में स्थापित करते हैं तो वो है राम, जिसमें कभी भी यहाँ तक पहुँचने के बाद जब न तो कोई पाप और पुण्य से बहुत ऊपर, ये है कबीरदास जी ने जो समझाए हैं, ये है राम। जब राजा दशरथ ने गलती से एक ब्राह्मण के प्रति अपराध करने के बाद जब उनका प्रायश्चित करने के लिए गए तो अपने गुरुदेव के पास गए, तो गुरुदेव घर पे नहीं थे, तो उनके शिष्य पुत्र थे। तो उन्होंने पूछा कि मैं ऐसा किया, मैं इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोला 3 बार राम नाम कीजिए, आपका ये प्रायश्चित हो जाएगा।
तो राजा ने किया और घर चले आए। फिर जब गुरुदेव ने आके ऐसा सुना तो गुरुदेव ने कहा कि तुम एक बार राम नाम करने से इस दुनिया में इतना पाप हो ही नहीं सकता कि उसका खंडन न हो। तुम 3 बार तुमने क्यों कराया, एक बार से? उसका अर्थ क्या था? जिस समय हम अपने आप को र और म यानी कि इरा पिंगला से बीच में जो सुषुम्ना में स्थापित करते हैं तो हमारे सारे जन्मों का जितने भी हिसाब किताब है, कर्माशय है, कार्मिक अकाउंट है, सब शून्य हो जाती है। वो है राम। इनका व्याख्या कबीरदास जी ने किए थे। तो कितना आप बताओ इसमें है कि नहीं? ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा वो मिला कि नहीं? हम हालांकि एमसीक्यू है, मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस में नहीं करना चाह रहा था क्योंकि एमसीक्यू रुक जाती है, तब भी समझाना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, तो बताया इसमें। इसके बाद कभी चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे आप लोगों को। कबीर के दोहों में दार्शनिक पुट क्या है? कबीर के दोहों में दार्शनिक पुट है तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय, नीति मीमांसीय। तो क्या हो जाएगा? तीनों ही मिलती है हमें, यह हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के दोहे हैं दार्शनिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा? उपयुक्त सभी। बिल्कुल। देखा ऊपर का हमने व्याख्या किया कबीरदास जी का, देखो नीचे का भी आपको क्लियर हो गया ना। तुलसीदास का दोहे इसलिए समझने पड़ते हैं, आप जब इसको समझोगे ना तो इतनी ज्यादा गहराई है, एग्जाम की तैयारी के साथ साथ जीवन पूरा चेंज हो जाती है जब आप इनके थ्रू अपने आप को जब गुजारते हो, अपने आप को जब मन को, विचारों को जब लेके जाते हो। इतनी ज्यादा सक्षम, इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो तुलसीदास के दोहे दार्शनिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक तीनों होते हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के दोहों में दार्शनिक पुट है क्या है? ऑप्शन ए तत्व मीमांसीय, ऑप्शन बी ज्ञान मीमांसीय, ऑप्शन सी नीति मीमांसीय, ऑप्शन डी ये सारे। उपयुक्त सभी। बिल्कुल। तुलसीदास के दोहों में दार्शनिक पुट है तत्व मीमांसीय भी, ज्ञान मीमांसीय भी, नीति मीमांसीय भी। अगला क्वेश्चन, सूरदास निम्न के भक्त थे? राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा। कृष्ण। सूरदास जी कृष्ण के बिल्कुल भक्त थे। सही है। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास निम्न के भक्त थे? राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा। राम के। बिल्कुल सही है। तुलसीदास जी राम के भक्त थे। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की चौपाइयों में राम को माना गया है सर्वगुण संपन्न। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विष्णु का अवतार, ऑप्शन सी सात्विक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी है सर, डी। बिल्कुल सही है। तुलसीदास की चौपाइयों में राम को सर्वगुण संपन्न भी माना गया है, विष्णु का अवतार भी माना गया है और सात्विक भी माना गया है, इसलिए उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, धर्म का शाब्दिक अर्थ है पूजा, धारण करना, प्रार्थना, मंदिर जाना। धारण करना। धारण करना। बिल्कुल सही है। धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? धारण करना। अगला क्वेश्चन, मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? 4, 6, 8, 10। नहीं पता सर। 4। 10। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास एवं धर्म का अभिन्न अंग होना चाहिए। ऑप्शन ए नैतिकता, ऑप्शन बी उच्च स्वर में पाठ, ऑप्शन सी मंदिर जाना, ऑप्शन डी मूर्ति पूजा। नैतिकता सर। सर ए नैतिकता। बिल्कुल। नैतिकता। योगाभ्यास एवं धर्म का अभिन्न अंग होना चाहिए नैतिकता। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म के सर्वाधिक प्राचीन संकलन क्या है? पुराण, उपनिषद, वेद, उपयुक्त सभी। वेद। मैं आपको पहले ही बताया था कि सबसे प्राचीन जो है वो वेद कहा। वेद के इतने बाद उपनिषद आए हैं और प्रश्न में पूछा गया कि सर्वाधिक प्राचीन, तो आप कैसे कह सकते हो कि उपयुक्त सभी? लेकिन वेदों का अंतिम भाग है ना, पुराण से कहाँ? आपका पुराण अलग है ना। जब हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन लिखित रूप से जो हमें जो मिलती है वो वेद मिलती है। वेद अपौरुषीय होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में वेद को दिया गया था, तो सृष्टि के प्रारंभ से पहले क्या होगा बताओ? सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी कुछ हो सकता है क्या? उससे भी प्राचीन कुछ होगा? जब सृष्टि ही उत्पन्न हुई है उससे समय वेद दिया गया था ना।
तो हिंदू धर्म के सर्वाधिक प्राचीन संकलन क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा, याद रखिए। बिल्कुल। बौद्ध दर्शन के अनुसार ब्रह्म विहार का अंग है, क्या है? प्रज्ञा भी है, शील भी है और समाधि भी है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार जन्म एवं पुनर्जन्म का मूल कारण है। ऑप्शन है अविद्या, नश्वरता, मृत्यु या जीवन। सर अविद्या है। बिल्कुल। बौद्ध दर्शन के अनुसार जन्म एवं पुनर्जन्म का मूल कारण है अविद्या। अगला क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार अविद्या को समूल नष्ट करने का साधन है अष्टांग योग, अष्टांगिक मार्ग, सच बोलना या अहिंसा। सर अष्टांगिक मार्ग भी। बिल्कुल सही है। बौद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग अविद्या को समूल नष्ट करने का साधन है। अगला क्वेश्चन, जैन त्रिरत्न का एक अंग है सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक श्रद्धा, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। सम्यक डी। ज्ञान। सम्यक ज्ञान है सर, सम्यक ज्ञान। सर संकल्प भी तो है उसमें, है। दृष्टि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। सर इस क्वेश्चन में डाउट है, सम्यक संकल्प भी सम्यक है। ज्ञान है ही नहीं उसमें, ज्ञान के तरीके सम्यक। ज्ञान त्रिरत्न में आपका क्या क्या है? संग आपको ज्ञान तो है ही है, संकल्प भी है, तो फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप ज्ञान को आप टिक करोगे, आपका नंबर मिल जाएगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है और उनको अगर एक ही आंसर देनी है तो अगर आप सही आंसर को टिक करोगे फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा गया होगा इसमें उन्होंने दे दिया होगा। ऐसा सम्यक ज्ञान तो है ही। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार चेतन द्रव्य को कहा जाता है अजीव। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्राणी, ऑप्शन सी वनस्पति, ऑप्शन डी जीव। जैन धर्म के अनुसार चेतन द्रव्य को जीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तीर्थंकर का संबंध निम्न धर्म से है हिंदू, सिख, जैन, उपयुक्त कोई नहीं। बिल्कुल सही है। तीर्थंकर का संबंध जैन धर्म से है। किस धर्म ग्रंथ को ईश्वरीय संगीत की संज्ञा दी गई है? रामायण, गीता, वेद, कुरु ग्रंथ साहिब। गीता। बिल्कुल सही। गीता की ईश्वरीय संगीत की संज्ञा गीता को श्रीमद् भगवद गीता को ईश्वरीय संगीत की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास के अंतर्गत निम्न अभ्यास समाहित है। ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन बी शारीरिक एवं ऐन्द्रिक, ऑप्शन सी ध्यानात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। योगाभ्यास के अंतर्गत निम्न अभ्यास में समाहित है नैतिक भी, शारीरिक एवं ऐन्द्रिक भी, ध्यानात्मक भी। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अष्टांग योग का उल्लेख निम्न में है पातंजल योग सूत्र, शांडिल्य उपनिषद, उपयुक्त दोनों, ध्यान बिंदु उपनिषद। बिल्कुल सही, क्योंकि अष्टांग योग का संबंध पातंजल योग सूत्र से भी है और शांडिल्य उपनिषद से भी है। इसको याद रखिएगा कि गलती से खाली ऑप्शन ए मत दे दीजिएगा, क्योंकि शांडिल्य उपनिषद में भी अष्टांग योग के बारे में वर्णन है। शांडिल्य उपनिषद में भी अष्टांग योग के बारे में बताया गया है और पतंजलि योग सूत्र में भी अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, योग का स्रोत है वेद, उपनिषद, गीता, उपयुक्त सभी। वेद है, वेद से निकले हुए सभी उपनिषद और गीता। लेकिन जब आपको ऑप्शन चूज कर वेद से गीता कहाँ निकली है? गीता आपका महाभारत का एक हिस्सा है ना। योग का स्रोत है वेद भी है, उपनिषद भी है और भगवदगीता तो है ही। कि गीता के हर चैप्टर में क्या लिखा है आपका योग से, जैसे आप कोई भी चैप्टर निकालोगे उसमें आपका योग शब्द जुड़ा हुआ है। उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, योग के लक्ष्यों के संबंध में सही योग में क्या है? स्वास्थ्य लाभ, चिकित्सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिद्धि मोक्ष, ऑप्शन सी प्रज्ञा, मानसिक शांति,
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है, क्योंकि योग क्या हुआ? सही सही युग्म तो सिद्धि मोक्ष ही होगा ना सर। स्वास्थ्य लाभ चिकित्सा से संबंधित होती है ना, स्वास्थ्य लाभ किससे मिलते हैं तो रास्ते में जैसे कि मोक्ष को जब मोक्ष प्राप्त करते हैं उसके बीच में जो सिद्धियां मिलती है वही होगी ना सर ये। तो सही युग्म तो सिद्धि मोक्ष ही होगा। ये भी तो सही है, चिकित्सा लाभ नहीं चिकित्सा स्वास्थ्य लाभ तो मिलती है ना, स्वास्थ्य लाभ का संबंध किससे होती है? चिकित्सा से होती है ना। इसमें भी तो हम बोलते हैं ना कि अगर किसी को कोई बीमारी है हम बोलते हैं ना ये आसन करो, या जैसे आपको किसी को अगर डायबिटीज है तो हम बोलते हैं ना कि आपका मत्स्यांद्रासन करो, या अगर कम आपका कटी प्रदेश में कोई अगर दिक्कत है तो हम बोलते हैं कि भुजंगासन करो। तो क्या हुआ, चिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ हो रही ना। और जब प्रज्ञा मिलती है तो क्या होती है, जब ज्ञान प्राप्त होती है तो ज्ञान प्राप्त होने से क्या होती है, मानसिक शांति मिलती है ना। जब आप अच्छे अच्छे बातें सुन लेते हो, कोई आप दर्शन के बातें सुनते हो तो आपका मन की कितनी शांति मिलती है। वो एक्चुअली प्रज्ञा बुद्धि जागृत होती है। तो प्रज्ञा बुद्धि जब आके अंदर जो जागृत होती है तो एक शांति मिलती है, कुछ श्रावित होती है रसायन इत्यादि की, उससे आपको शांति मिलती है। तो इसलिए उपयुक्त तो सभी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सही युग्म बताया ना, तो सारे युग्म तो सही तो है, कोई युग्म तो आपका गलत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, अपूर्व का संबंध है मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से, सभी से। ऑप्शन ए मीमांसा, ऑप्शन बी वेदांत, ऑप्शन सी वैशेषिक, ऑप्शन डी सभी। मीमांसा से है। अपूर्व का संबंध मीमांसा से, याद रखिएगा। अपूर्व का संबंध क्या होगा, मीमांसा से है। नाथ परंपरा में नाथ शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए विभूतियों का स्वामी, ऑप्शन बी गायों का स्वामी, ऑप्शन सी भूत स्वामी, ऑप्शन डी मठ स्वामी। बिल्कुल, नाथ शब्द नाथ परंपरा में नाथ का अर्थ होती है विभूतियों का स्वामी। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के हठ योगियों को कहा जाता है सिद्ध, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जोगी, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी वैरागी। सर सिद्ध ए। बिल्कुल, नाथ संप्रदाय के हठ योगियों को कहा जाता है सिद्ध कहते हैं। याद रखिएगा, नाथ संप्रदाय के जो हठ योगी होते हैं उनको सिद्ध कहा जाता है। भगवद गीता में वर्णन है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, उपयुक्त सभी। सभी। भगवद गीता में 6 अध्याय 18 अध्याय है। तो पहले आपका क्या आती है, कर्म योग, फिर क्या आती है, भक्ति योग, फिर क्या आती है, ज्ञान योग। तीनों ही भगवद गीता में हमें प्राप्त होता है। गीता का योग सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन ए सांख्य दर्शन पर, ऑप्शन बी पतंजलि योग पर, ऑप्शन सी वेदांत दर्शन पर, ऑप्शन डी हठ योग पर। सांख्य दर्शन पर। सांख्य दर्शन। अरे सांख्य दर्शन आप देखोगे, आप एक तो चैप्टर 2 इत्यादि पढ़ना, उसमें आपको पूरा सांख्य पर ही पूरा आपका बहुत विस्तार से बताया गया है। और चैप्टर 10 में भी बताया गया कि मैं ऋषियों में मैं कपिल हूँ। कपिल ऋषि क्या किया था, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। और सांख्य दर्शन का बहुत, सांख्य योग का बहुत विस्तार से है। आप गीता को पढ़ना, पहला 6 चैप्टर पढ़ोगे तभी मिल जाएगा आपको, काफी मिल जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, हठ योग के अनुसार नाड़ियों की संख्या कितनी होगी? हठ योग के अनुसार नाड़ियों की संख्या 72,000 है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, कुंडलिनी का विस्तृत वर्णन है पूर्ण योग में, राजयोग में, तंत्र योग में, अनासक्ति योग में। राजयोग में भी। राजयोग में। कुंडलिनी का विस्तृत वर्णन तंत्र योग में होता है। कुंडलिनी का विस्तृत वर्णन तंत्र योग में है, राजयोग में नहीं है। तंत्र योग में आपका कुंडलिनी का विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। याद रखिएगा, आपका तंत्र योग। तंत्र योग के बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे, यहाँ में MCQs है, हम नहीं अभी उस पर हम डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन तंत्र योग के बारे में हम विस्तार से एक बार चर्चा करेंगे। एग्जाम के बाद हो सकता है कि फैब के बाद करें, लेकिन करेंगे अच्छे से। बहुत बहुत विस्तार है उसके ऊपर, मतलब काफी ज्यादा उसमें, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट है उसके ऊपर। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने चक्र का वर्णन है? 5, 7, 9, 11। सर 9 सी। बिल्कुल, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र का वर्णन है। याद रखिएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्रों का वर्णन है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9
चक्रों का वर्णन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, शिव संगीता में कितने चक्रों का वर्णन है? 5, 7, 9, 7 शिव संगीता में 7 चक्रों का वर्णन है, याद रखिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्रों का वर्णन है, जबकि शिव संगीता में 7 चक्रों का वर्णन है। शिव संगीता में 7 चक्रों का वर्णन है। शिव संगीता में 7 चक्रों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश विद्वानों के अनुसार चक्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 11। 7 बी। बिल्कुल। अधिकांश विद्वानों के अनुसार चक्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार चक्रों की संख्या 7 है। तंत्र योग का संबंध किससे है? नारी से, चक्र से, कुंडलिनी से? ये सारे होते हैं। तंत्र का संबंध नारी से भी है, चक्र से भी है, कुंडलिनी से भी है। तो तंत्र योग का संबंध नारी से भी होता है, चक्र से भी होता है, कुंडलिनी से भी होती है। तो सारे सही होगा। अगला क्वेश्चन, जिसको मैं रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने का मतलब यह है कि आपको वो याद हो जाए। अगर आपके लिए नए कंटेंट मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा नहीं सुने हो, तो मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि रिकॉर्डिंग सुनोगे तो 3-4 बार सुन लोगे, तो 3-4 बार सुनने से क्या होगा, आपका माइंड पे बैठ जाएगा, ताकि वो एग्जाम में आएगा तो आप भूलोगे नहीं। इसलिए मैं जो जो महत्वपूर्ण होती है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन, तंत्र योग का उद्देश्य क्या होती है? ऑप्शन ए भ्रम, ऑप्शन बी जादू टोना, ऑप्शन सी आध्यात्मिक उन्नति, ऑप्शन डी चमत्कार। सर आध्यात्मिक उन्नति। तंत्र योग का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति होती है। तंत्र योग का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति होती है। तंत्र योग के अनुसार शिव का स्थान निम्न चक्र में से है। ऑप्शन ए मूलाधार, ऑप्शन बी विशुद्धि, ऑप्शन सी सहस्त्रार, ऑप्शन डी मणिपुर। सहस्रार। विशुद्धि। तंत्र योग के अनुसार शिव का स्थान किसमें होती है? सहस्रार चक्र में होती है। तंत्र योग के अनुसार शिव का स्थान सहस्रार चक्र में होती है, याद रखिएगा। तंत्र योग के अनुसार, अगला क्वेश्चन, तंत्र योग के अनुसार कुंडलिनी का निवास निम्न चक्र में है। ऑप्शन ए मूलाधार, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी आज्ञा, ऑप्शन डी विशुद्धि। मूलाधार। बिल्कुल सर मूलाधार। तंत्र योग के अनुसार कुंडलिनी का निवास मूलाधार चक्र में होता है। तंत्र योग के अनुसार कुंडलिनी का निवास मूलाधार चक्र में होती है। अगला क्वेश्चन, तंत्र योग में शक्ति की संज्ञा दी गई है। कुंडलिनी को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नारी को, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी नारी को, ऑप्शन सी नारी, यहाँ पे नारी मतलब महिला, यहाँ नारी मतलब जानते हो, और ऑप्शन डी क्या है आपका? सुषुम्ना। एक कुंडलिनी। बिल्कुल। तंत्र योग में शक्ति की संज्ञा कुंडलिनी को दी गई है। तंत्र योग में नारी बोले तो क्या बोले सर? नारी। एक तो नारी जानते बोलते ना कि 72,000 नारियां होती है, वो नारी ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी नारी मतलब जो आपका फीमेल होती है। तो तंत्र योग में शक्ति की संज्ञा दी गई है किसको? कुंडलिनी को दी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, तंत्र योग में मुक्ति का साधन है कुंडलिनी जागरण, ऑप्शन बी है सिद्धि, ऑप्शन सी है चमत्कार, जादू टोना, चमत्कार, ऑप्शन डी है जादू टोना। कुंडलिनी जागरण। एक कुंडली जागरण। तंत्र योग में मुक्ति का साधन क्या होती है? कुंडलिनी जागरण होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ख्याल रखिएगा, तंत्र योग में मुक्ति का साधन क्या है? कुंडलिनी जागरण है। तंत्र योग में मुक्ति का साधन क्या है? कुंडलिनी जागरण है। अगला क्वेश्चन, नारी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए नलिका, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी नली, ऑप्शन डी धमनी। धारा। धारा। सही है। आप लोग बहुत अच्छे हो, सच में पढ़ाई बहुत ज्यादा करते हो। मतलब अब मुझे लगता है कि आप फंस जाओगे, तुम फंसते नहीं है, तो सही से निकाल लेते हो। वेरी वेरी गुड। इस बार तो आप मुझे पता है कि बहुत लोगों का जेआरएफ निकलने वाला है। नारी शब्द का अर्थ है क्या होती है? धारा होती है। अगला क्वेश्चन है, नारी शब्द का वैज्ञानिक निरूपण निम्न शब्द से किया गया। ऑप्शन ए तंत्रिका, ऑप्शन बी धमनी, ऑप्शन सी शिरा, ऑप्शन डी नलिका। देखो आखिर जो मैं बोलता हूँ वैज्ञानिक आ ही गया। तंत्रिका। बिल्कुल। नारी शब्द का वैज्ञानिक निरूपण क्या होती है? आपका तंत्रिका होती है।
अगला क्वेश्चन, तंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होती है। ऑप्शन ए बंधन से मुक्ति, ऑप्शन बी स्वतंत्र करना, ऑप्शन सी चेतना विस्तारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सर उपयुक्त सभी। बिल्कुल। सभी है सर। तंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ बंधन से मुक्ति भी होता है, स्वतंत्र करना भी होता है। बंधन से मुक्ति में तो मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र ही हो गया। और चेतना का विस्तारण भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, तंत्र की दर्शन विधि का चरण है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी चर्या, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सारे। उपयुक्त सर सभी। उपयुक्त सभी डी। उपयुक्त सभी लग रहा है। बिल्कुल। तंत्र की दर्शन विधि का चरण है, शिक्षा भी है, चर्या भी है, क्रिया भी है। अगला क्वेश्चन, तंत्र योग के प्रणेता कौन है? भगवान, ऑप्शन ए विष्णु, ब्रह्मा, शिव या पार्वती। सर शिव। शिव है। तंत्र योग के समर्थक, तंत्र योग के प्रणेता कौन है? शिव है। सर शिव। तंत्र योग के प्रणेता शिव है। तंत्र योग के प्रणेता शिव है। तंत्र योग के प्रणेता कौन है? भगवान शिव है। अगला क्वेश्चन, आगम कहा जाता है शैव तंत्र को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संहिता, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी निगम। संहिता। शैव तंत्र, दैवतन। याद रखिएगा, आगम शैव तंत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आगम जो है शैव तंत्र को कहा जाता है। आगम शैव तंत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शाक्य तंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए आगम, ऑप्शन बी निगम, ऑप्शन सी संगीता, ऑप्शन डी इंद्रजाल। बताइए कौन से निगम। शाक्य तंत्र को निगम कहा जाता है। शाक्य तंत्र को निगम कहा जाता है। शाक्य तंत्र को निगम कहा जाता है। तंत्र से संबंधित सही युग्म नहीं है, आपको बतानी है। तंत्र से संबंधित सही युग्म कौन सा नहीं है? पास बंधन, ये सही है, मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, पूछा है कौन सा नहीं है। तो पास बंधन ये सही होता है। जैसे आप देखो ना, आपका जो लक्ष्मण को जो आपका जो नागपास लगा था, तो क्या वो बंधन हो गया था? पास बंधन। पशु जीवा, सर सर सी होगा, पति देवता। सर डी, इसका बी होगा। ये आंसर है, उपयुक्त कोई नहीं। हाँ, पति देवता। सर क्योंकि ये तीनों युग में सही है, लास्ट गलत है। नहीं, अच्छा, पति देवता सही है। पति देवता, तो पति को तो देवता बताए बोलते ही है। तो आपका क्या है? सही युग में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, आगम ग्रंथों में गुरु है। आगम ग्रंथ में गुरु शिव ए। सर शिव ए। विष्णु आएगा सर। आगम ग्रंथ में गुरु है शिव, पार्वती, विष्णु या हनुमान। क्या बोलोगे आप? सर ए, शिव। बिल्कुल सही है। आगम ग्रंथों में गुरु है शिव। आगम ग्रंथ में गुरु है शिव। अगला क्वेश्चन, निगम ग्रंथों में गुरु कौन है? शक्ति, शिव, विष्णु, हनुमान। सर शक्ति बी ए। हाँ, आप लगाई दोगे, क्योंकि शिव के साथ शक्ति आएगा। आगम निगम है तो निगम ग्रंथों में गुरु कौन है? शक्ति है। निगम ग्रंथों में गुरु कौन है? शक्ति है। बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल सही बताते हो। मैक्सिमम तो ठीक बोलते हो, तभी तो बोलता हो कि बहुत अच्छे करते हो। ऐसे करते जाओ, सफलता सक्सेस जरूर होगा एकदम। अगला क्वेश्चन, तंत्र योग नारियों की संख्या मानता है 1 करोड़। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1.5 करोड़, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 2 करोड़, ऑप्शन डी 3.5 करोड़। सर डी 350 करोड़। 350 350 करोड़, सॉरी 350 करोड़ जी। अगला क्वेश्चन, तंत्र शास्त्र में नारियों को माना गया है प्रवाही, अप्रवाही। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दीर्घ सूक्ष्म, ऑप्शन सी स्थूल सूक्ष्म, ऑप्शन डी स्थिर अस्थिर। सर ए, प्रवाही अप्रवाही। स्थूल सूक्ष्म। करोड़। तंत्र शास्त्र में नारियों को स्थूल और सूक्ष्म माना गया है। तंत्र शास्त्र में नारियों को स्थूल और सूक्ष्म माना गया है। स्थूल सूक्ष्म माना गया है। अगला क्वेश्चन, तंत्र योग में अगला क्वेश्चन, कुंडलिनी जागरण है। ऑप्शन ए उत्थित शक्ति, ऑप्शन बी सुषुम्ना, ऑप्शन सी ईरा, ऑप्शन डी पिंगला। उत्थित शक्ति। कुंडलिनी जागरण है उत्थित शक्ति। कुंडलिनी जागरण है उत्थित शक्ति। अगला क्वेश्चन, तंत्र योग में उपचक्र नहीं है।
ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन बी ललना, ऑप्शन सी नासिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नासिका। नहीं। नासिका कुछ नहीं, कोई नासिका नहीं, कोई कोई नहीं। नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से सही युग्म नहीं है। बैखरी बाह्य स्पंदन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अपरा नारी, ऑप्शन सी परा अति इंद्रिय, ऑप्शन डी पश्यंती मानसिक। बताइए कौन सा होगा। सर अपरा नारी सही युग्म नहीं है, बाकी सब है। बैखरी में क्या होते हैं, बाह्य स्पंदन, और परा में क्या अतीन्द्रिय होती है, पश्यंती क्या होती है आपका मानसिक स्थिति होती है। तो अपरा नारी ये गलत, ये आपका सही युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, तंत्र योग के अनुसार पंचम कार में गणना की जाती है। मास मत्स्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुद्रा मैथुन, ऑप्शन सी मध्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सर डी सभी। रामकृष्ण ने विवेकानंद को आशीर्वाद निम्न द्वारा दिया। शक्तिपात, दर्शन, वचन, उद्बोधन। शक्तिपात से, सर शक्तिपात है। शक्तिपात है। शक्तिपात। रामकृष्ण ने विवेकानंद को आशीर्वाद निम्न द्वारा दिया। शक्तिपात। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद के गुरु थे महर्षि रमन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चौरंगीनाथ, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, रविन्द्रनाथ टैगोर। श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। बिल्कुल। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को शिक्षा दी, आत्म कल्याण की, जौन कल्याण की, उपयुक्त दोनों, हिमालय जाने पर। बिल्कुल सही। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने विवेकानंद को शिक्षा दी, आत्म कल्याण की, जौन कल्याण की। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक है टू द यूथ ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजयोग, ऑप्शन सी प्रेम योग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा। बिल्कुल सही है। सर उपयुक्त सभी। विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक आपका टू द यूथ ऑफ इंडिया, ये भी सही है, राजयोग भी सही है, और प्रेम योग भी सही है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में साइक्लोनिक हिंदू नाम दिया गया विवेकानंद को, अरविंद को, महेश योगी को, स्वामी राम को। सर विवेकानंद को। जो उन्होंने किया था शिकागो में, तो लोग एकदम आश्चर्य रह गए थे कि आपको पढ़ना, उनको इतनी ज्यादा ऊर्जावान थे, इतनी ज्यादा मतलब आपको पूरा दुनिया के सामने हमें स्थापित कर दिए थे कि हमारे सनातन धर्म को और हमारे शास्त्र को कभी पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, ये खाली लाइन पे इतनी उनको ताली बजे थे, जितना समय अलॉट किया गया था बोलने के लिए उससे ज़्यादा टाइम तो खाली ताली बज गया था, इतनी अच्छे उन्होंने बताया था। और उनको बताया गया था कि शून्य पे बोलने के लिए, तो उन्होंने शून्य पर जो अपना जो कथन रखा उसको देख कर, उसको सुन के सब लोग दंग रह गए। और इतनी वैज्ञानिक ढंग से उसका था, आप कभी सुनना उनको पूरा डिटेल में, बहुत विस्तार से सुनना। बहुत मोटी मोटी किताबें उनके ऊपर है। अमेरिका में, यह बता आपका विवेकानंद हो गया। अमेरिका में साइक्लोनिक हिंदू किनको कहा गया था, विवेकानंद को कहा गया था। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद के अनुसार विश्व किसके बिना अनाथ हो जाएगा। आध्यात्म विद्या, भारतीय दर्शन, उपयुक्त दोनों, योग। उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों। बिल्कुल, आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन। अब अगर आप बड़े बड़े लोगों का जो अगर आप ना बायोग्राफी पढ़ना, जैसे एप्पल का जो आपका फाउंडर है उनका पढ़ना, देखना कि उन्होंने नीम करुण आपका जो करुणी बाबा जो है आपका, उनके बारे में उनका आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किए थे भारतवर्ष में आने के बाद। और ऐसे बहुत से आपका माइक्रोसॉफ्ट का भी पढ़ना, बिल गेट्स के बारे में भी पढ़ना, वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, इंस्पायर कैसे हुए हैं, सब चीज़ें पढ़ना, देखना अच्छा लगेगा आपको। किसने कहा था कि यदि आप भारतवर्ष को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़िए। रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे, रामकृष्ण परमहंस देव, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर। यदि आप भारतवर्ष को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़िए। यह सेंटेंस किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी बताओ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1 मई
1897, 97 सर 1897, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो आप बाकी रॉन्ग पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट को याद रखो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1 मई 1897, 1 मई 1897। बार बार रिपीट कर दो क्योंकि हो सकता है कि डेट पूछ ले एग्जाम में। स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर निम्न दर्शन का प्रभाव था: वेदांत, बौद्ध, जैन, चारवाक। सर वेदांत ए बिल्कुल सही। वेदांत स्वामी विवेकानंद। गलत है ना, जीवन पर होना चाहिए ना सर, हाँ जीवन पर निम्न दर्शन का प्रभाव था। हाँ, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? वहां पे आपको आंसर तो देनी पड़ेंगे ना। सर बता दीजिए। हाँ, विवेकानंद के दर्शन पर निम्न दर्शन, एक दो, इसका दो अर्थ हो गई उनके। ये पहला जो दर्शन शब्द है इसका मतलब क्या हुआ? अपने खुद के व्यू पर। और जो दूसरा दर्शन है वो उनका जो हम फिलोसफी। तो उनके विवेकानंद के खुद के जो जीवन दर्शन पे किस दर्शन का प्रभाव था? वेदांत का था। एक होती है, दोनों ही अर्थ होती है। सेकंड जो दर्शन है वो फिलोसफी से, उसका अर्थ फिलोसफी है। तो वेदांत हो गया आपका। तो आपका क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद के प्रभाव वेदांत से बहुत ज्यादा था। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद ने निम्न की स्थापना की थी। तो विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? आप सब जानते हो, रामकृष्ण मिशन की। तो ऑप्शन रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर आपका नव्य वेदांती कहलाते हैं। तो नव्य वेदांती हम किसे कहते हैं? नव्य वेदांती हम सत्यानंद सरस्वती, सत्यानंद सरस्वती विवेकानंद नहीं, नव्य वेदांत को नव्य वेदांती हम कहलाते हैं विवेकानंद को। सत्यानंद सरस्वती नहीं है, विवेकानंद को कहते हैं। नव्य वेदांती विवेकानंद को कहते हैं। विवेकानंद कहलाते हैं नव्य वेदांती। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में पहला व्याख्यान कब दिया था? तो विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में पहला व्याख्यान दिया था 11 सितंबर 1893। हाँ जी, हाँ 1893। तो याद रखिएगा डेट 11 सितंबर 1893 यानी 1893। पुरुषार्थ के, अगला क्वेश्चन, पुरुषार्थ के त्रिवर्ग में नहीं आता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या नहीं आता? बताओ। मोक्ष। सर डी मोक्ष। पुरुषार्थ के त्रिवर्ग में मोक्ष नहीं आता। पुरुषार्थ के त्रिवर्ग में मोक्ष नहीं आता। अगला क्वेश्चन, आचार्य कौटिल्य के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है? आचार्य कौटिल्य के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ होती है। औरबिंदो ने निम्न स्थान पर अपना आश्रम बनाया। तो आप जानते हो कि महर्षि अरविंद ने तो महर्षि अरविंद ने पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाए थे। महर्षि अरविंद ने पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाए थे। महर्षि अरविंदो ने पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाए थे। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंदो के दर्शन को माना जाता है, क्या मानते हैं? पूर्णवाद। श्री अरविंदो के दर्शन को पूर्णवाद मानते हैं। ऑप्शन है आपका पूर्णवाद, अपूर्णवाद, प्रशंसावाद या अनुशंसावाद। तो आप बोलोगे श्री अरविंदो के दर्शन को माना जाता है पूर्णवाद। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो के योग को कहा जाता है। तो श्री अरविंदो के योग को पूर्ण योग कहते हैं। तो श्री अरविंदो के योग को पूर्ण योग कहते हैं। ऑप्शन है पूर्ण योग, नाथ योग, अद्वैत योग, आत्मयोग। तो बोलोगे आप श्री अरविंदो के दर्शन, श्री अरविंदो के योग को पूर्ण योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंदो के चैतन्य के संबंध में निम्न का विश्लेषण किया गया। तो श्री अरविंदो के चैतन्य के अवरोहन भी था। तो क्या तो जी बिल्कुल, श्री अरविंदो के चैतन्य के संबंध में आरोहण और अवरोहन इनका विश्लेषण किया गया था। तो सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंदो के अनुसार आरोहण अवरोहन के कुल चरण कितने हैं? आपका 4, 6, 8 या 12 है। तो श्री अरविंदो के अनुसार कितने बताइए?
4 सर शायद 8। श्री अरविंद के अनुसार आरोहण अवरोहण के कुल चरण कितनी होती है? 8 होती है। श्री अरविंद के अनुसार आरोहण और अवरोहण के कुल चरण कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद के अनुसार आरोहण अवरोहण का अंग है स्थिति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चेतन शक्ति, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी है। बिल्कुल सही है। श्री अरविंद के अनुसार आरोहण अवरोहण का अंग है स्थिति, चेतन शक्ति और आनंद, इसलिए तीनों ये सारे आपका सही है। श्री अरविंदो के अनुसार आरोहण अवरोहण का अंग होता है स्थिति, चेतन शक्ति और आनंद, इसलिए तीनों ही ये होता है, तो हम कहेंगे उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंदो के अनुसार आरोहण अवरोहण का अंग है उच्च मन एवं मन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मनस एवं जीवन, ऑप्शन सी है अचेतन द्रव्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी है। बिल्कुल सही है। श्री अरविंद के अनुसार आरोहण अवरोहण का अंग होती है उच्च मन एवं मन, ये भी सही है। मनस एवं जीवन, ये भी सही है। अचेतन द्रव्य, ये भी सही है। तो उच्च मन एवं मन और मनस एवं जीवन और अचेतन द्रव्य, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, ये सही होगा, क्योंकि प्रश्न था श्री अरविंद के अनुसार आरोहण अवरोहण का अंग क्या है। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूपांतरण सिद्धांत का संबंध किस दार्शनिक से है? विवेकानंद, अरविंद, महेश योगी, दयानंद। अरविंद सर। मानसिक रूपांतरण का सिद्धांत अरविंद से है, दार्शनिक अरविंद से है। मानसिक रूपांतरण का सिद्धांत किन्होंने दिया था? श्री अरविंदो ने दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद की स्थिति है ऑप्शन है निम्नतर, ऑप्शन बी है मन, ऑप्शन सी है उच्च मन, ऑप्शन डी है उच्चतर मन। सत्चित आनंद, ये कब होती है? जब हमारे मन एकदम उच्चतर होती है, तो उच्चतर मन की स्थिति होती है सत्चित आनंद। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसका उद्घोष था? श्री अरविंदो, ओशो, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो क्या हो जाएगा आपका? दयानंद सरस्वती का आपका उद्घोष था, वेदों की ओर लौटो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान क्या था? आप जानते हो? स्वामी दयानंद कहाँ पे? काठियावाड़ से, गुजरात। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान राजकोट है। राजकोट सर, राजकोट है। राजकोट। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान कहाँ पे है? राजकोट है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान क्या है आपका? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान राजकोट, याद रखिएगा, काठियावाड़ नहीं है, काठियावाड़ उनका नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान राजकोट है। अगला क्वेश्चन, वैदिक सिद्धांतों का आधुनिक प्रसंग संबंधित है किससे? श्री अरविंदो से, दयानंद सरस्वती भी। बिल्कुल सही है। वैदिक सिद्धांतों का आधुनिक प्रसंग संबंधित है दयानंद सरस्वती से। वैदिक सिद्धांतों का आधुनिक प्रसंग संबंधित है दयानंद सरस्वती से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? जटाशंकर, मूलशंकर भी। प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? जटाशंकर, मूलशंकर, भवानी शंकर, कृपाशंकर। सर, मूलशंकर भी। आंसर है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। अगला क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु दयानंद सरस्वती को किन्होंने प्रेरित किया? तो वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु गिरजानंद जी आपका प्रेरित किए थे, याद रखिएगा। वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु दयानंद सरस्वती को विरजानंद जी ने प्रेरित किए थे। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो आप जानते हो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती जी है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती जी है। ऑप्शन तो आपका है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री अरविंद या नेमिनाथ। तो आप ऑप्शन सही क्या है? दयानंद सरस्वती जी है। अगला क्वेश्चन, कुप्पू स्वामी निम्न महापुरुष के बचपन का नाम था, मतलब किनका बचपन का नाम था? तो कुप्पू स्वामी
आपका शिवानंद शिवानंद। सरस्वती का बचपन का नाम था, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन है सत्यानंद सरस्वती, निरंजनानंद सरस्वती, शिवानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती। तो कुप्पुस्वामी शिवानंद सरस्वती के बचपन का नाम था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शिवानंद सरस्वती थे, क्या थे उनका पेशे से? पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टर। वेदांती थे या सनातन? सर उपयुक्त सभी। वो डॉक्टर भी थे, योगी और वेदांत भी थे, सनातन धर्म उपदेशक भी थे। तो क्या होगा? डी सही होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक ऑप्शन देख के आंसर मत बोलो, उससे आपको गलत हो जाती है। सनातन धर्म उपदेशक तो वो थे ही, और योगी वो थे ही, वेदांती तो उपयुक्त तो सभी आएगा ना। बिल्कुल। शिवानंद सरस्वती थे, पेशे से डॉक्टर थे, योगी एवं वेदांती थे, सनातन धर्म उपदेशक थे। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महर्षि रमन का जन्म कब हुआ था? महर्षि रमन का जन्म 79 हुआ था। 79 में सर। 30 दिसंबर 1879 महर्षि रमन का जन्म हुआ था। 30 दिसंबर 1879 महर्षि रमन का जन्म हुआ था। 30 दिसंबर 1879। बाकी रॉन्ग ऑप्शन को पढ़ने की सुनने की जरूरत नहीं है, आप राइट को याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फिर क्योंकि रॉन्ग तो बदल जाएंगे, राइट तो एक ही रहेगा एग्जाम में। तो महर्षि रमन का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1879, याद रखिएगा। महर्षि रमन की मृत्यु कब हुई थी? तो महर्षि रमन की मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1950। उन्होंने अपने देह रखे थे 14 अप्रैल, महर्षि रमन ने अपने देह रखे थे, देह त्याग किए थे 14 अप्रैल 1950। अगला क्वेश्चन है, महर्षि रमन का जन्म स्थान है। तो महर्षि रमन का जन्म स्थान क्या है आपका? तिरुचुल्ली तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, महर्षि रमन का जन्म स्थान कहाँ पे आपका? तिरुचुल्ली तमिलनाडु है। ये भी तय है, ये भी तय है, अगर भूल जाते तो एग्जाम याद रखना। महर्षि रमन का तिरुचुल्ली में भी तय है, तमिलनाडु में भी तय है, तो आप उसको याद रखोगे सर। तिरुचुल्ली तमिलनाडु महर्षि रमन का जन्म स्थान था। अगला क्वेश्चन, महर्षि रमन का संबंध किस दर्शन से था? शैव, जैन, बौद्ध, न्याय? तो शैव दर्शन से था। तो महर्षि रमन का संबंध शैव दर्शन से था। शैव दर्शन कहते हैं, महर्षि रमन का संबंध शैव दर्शन से था। अगला क्वेश्चन, महर्षि रमन का को अवतार माना जाता है दक्षिणामूर्ति, गोरक्षनाथ, भैरवनाथ, मानिकनाथ? दक्षिणामूर्ति। बिल्कुल, महर्षि रमन को अवतार माना जाता है दक्षिणामूर्ति की। महर्षि रमन को अवतार माना जाता है दक्षिणामूर्ति की। अगला क्वेश्चन, स्वामी राम का जन्म वर्ष है 1919, 1920, 1925, 1934। तो जानते हो स्वामी राम का जन्म वर्ष क्या है? 1925। स्वामी राम का जन्म वर्ष है 1925, याद रखिएगा। स्वामी राम का जन्म वर्ष कब है? 1925। अगला क्वेश्चन, स्वामी राम का जन्म स्थान है। तो स्वामी राम का जन्म स्थान है गढ़वाल, उत्तराखंड। स्वामी राम का जन्म स्थान है गढ़वाल, उत्तराखंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसको याद करिएगा, स्वामी राम का जन्म स्थान कहाँ पर है? गढ़वाल, उत्तराखंड। स्वामी राम का जन्म स्थान है गढ़वाल, उत्तराखंड। स्वामी राम का जन्म स्थान है गढ़वाल, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, बंगाली बाबा गुरु थे। तो बंगाली बाबा किसके? स्वामी राम के गुरु थे, याद रखिएगा। बंगाली बाबा गुरु थे स्वामी राम के। बंगाली बाबा गुरु थे स्वामी राम के। ऑप्शन है यहाँ पे विवेकानंद, रामकृष्ण, निरंजनानंद, स्वामी राम। तो बंगाली बाबा गुरु थे स्वामी राम के। अगला क्वेश्चन, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का जन्म कब हुआ था? आप जानते हो कि इनका जन्म 1888 में, यानी 1888 में। याद रखना आसान है, 1 के बाद 888, 3 बार 8। तो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का जन्म हुआ था 1888 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था इसमें, आधुनिक समय में योग के पिता माने जाते हैं। ऑप्शन ए है आचार्य रजनीश, ऑप्शन बी है महर्षि महेश योगी, ऑप्शन सी है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य और ऑप्शन डी है स्वामी राम। तो
तो आप बोलोगे क्या? तिरुमलाई कृष्णमाचार्य आधुनिक समय में योग के पिता माने जाते हैं। थैंक यू सो मच। हम यहाँ तक